हैकाथॉन में एक तो तुम जीतोगे या तो फिर कुछ ना कुछ सीखोगे। तो जीत भी तुम्हारा है, कट भी तुम्हारा है। तो एक बार यार टॉस करके ही देख लेते हैं, एक बार पार्टिसिपेट करके ही देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम प्रथमेश चौधरी। आप सभी को शिव जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत के वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। उन्होंने अपनी बहुत ही कम उम्र में अपना एक लाइफ़ का एक प्रोजेक्ट बना दिया था, एक लाइफ़ का ड्रीम बना लिया था कि अपनी धरती, अपना राज, एक हिंदवी स्वराज। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम आज लेकर आए हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल सेशन विद शिवम पाली, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट को कैसे करना है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में जानेंगे और बहुत सारी मज़ेदार बातें करेंगे। तो लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। हेलो शिवम। शिवम, मैं आपका बस एक लाइन में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। शिवम इज़ SD1 एट MPL करंटली एंड ही इज़ अ नेशनल लेवल चैंपियन एट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019। तो आज हम उन्हीं के उन प्रोजेक्ट्स कैसे करने चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा चूज़ करना चाहिए और बहुत सी ढेर सारी बातें। हेलो शिवम, वेलकम टू दिस सेशन। हाय प्रथमेश, हाउ आर यू यार? मज़े में एकदम। हैप्पी शिव जयंती फर्स्ट ऑफ ऑल. So, थैंक यू। first of all, I want to introduce myself to the viewers. यस। So, hello everyone. I am Shivam Pali, currently working as a software development engineer at Indian unicorn startup Mobile Premier League. I was among the fortunate student who got opportunity to represent my college in various national level events as well as competitions like hackathons. My team Eklavya was winner of Smart India Hackathon 2019 for the problem statement PJ1 by Quickhill. Year, like in 2020, my team Eklavya was the grand finalist for the problem statement PJ1 for the same Smart India Hackathon. तो सबसे पहले व्यूअर्स को एक बार बता देते हैं कि व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली हैकाथॉन, व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले हमने भी एक कॉलेज पे चर्चा नाम का इवेंट किया था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स थे और उनके पेरेंट्स थे एंड दे वर लाइक जस्ट 12th पास स्टूडेंट्स। उन वो हम उन्हें उस बारे में वो सेशन था कि कॉलेज कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होती हैं कॉलेज में आने के बाद एंड स्टफ लाइक दैट। तो वहाँ पर स्टूडेंट का एक कॉमन नोशन ये था कि हैकाथॉन का मतलब होता है कि कोई एक फेसबुक को हैक कर देंगे, किसी एक कंप्यूटर से सारा डेटा चुरा लेंगे, दिस इज़ अबाउट ऐसा कुछ उनका परसेप्शन होता है। लेकिन Okay. एक्चुअल में ये बता दूँ कि हैकाथॉन इज़ नथिंग अबाउट इट। अ, हैकाथॉन कुछ अलग ही होता है, वो हम शिवम से जानेंगे। लेकिन सारे स्टूडेंट्स जो कि हैकाथॉन के बारे में एंथुसियाज़्म रखते थे, उनके पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से हिला देने वाली एक कॉम्पिटिशन आ गई 2017 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन नाम की एक नेशनल लेवल की हैकाथॉन अनाउंस कर दी। उस हैकाथॉन की खासियत ये थी कि वहाँ पर कोई एक इंस्टीट्यूशन आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं देता है, बट इंस्टेड वहाँ पर कई सारे कॉर्पोरेट जायंट्स जैसे कि अभी शिव ने बताया क्विक हिल हो गया या फिर इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, टाटा हो गया, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलते हैं एंड यू हैव टू फाइंड एन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर इट। और हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक विनर निकलता है और उसके कई सारे पर्क्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ बहुत मज़ा आता है। तो जानते हैं शिवम के बारे में कि शिवम बताइए सबसे पहले कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का? सो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था मालवेयर एनालिसिस, जो कि क्विकहिल ने दिया हुआ था। ओके। सो हमारा जो सेंटर था जहाँ पे हमको जाके मतलब प्रोजेक्ट लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करना था, सो हुँ, हुँ। इट वाज उदयपुर। और आई मस्ट से कि लाइक दैट वाज द वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग अबाउट पर्क्स देयर। तो पर्क्स में तो भाई मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिली। क्विकहिल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था तो क्विकहिल का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिला। उसके साथ ही साथ टी शर्ट्स मिली, देन पेन ड्राइव्स मिले, पेन मिला, देन अकोमोडेशन वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो फ्री में थी। फूड तो मतलब काफ़ी सही था यार, मतलब उदयपुर गए और वहाँ पे दाल मखनी खा ली, देन बहुत सही फूड था। वो तो बढ़िया। मतलब अलग ही मतलब मज़ा है अबाउट लाइक वहाँ पे जो लर्निंग मिलती है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक या वो तो एंडलेस रहती है। वो जो 2 दिन में हम लोग जो पीओसी बनाते हैं या फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं, दैट वाज लाइक ग्रेट लर्निंग। साथ ही साथ तुमको ट्रैवलिंग का भी जो आने जाने का जो भी खर्चा होता है वो भी मिल जाता है। तो
यू कैन से कि लाइक बस ऐसे इनविटेशन है, तुमको बस जाना है वहाँ पे और बस वहाँ पे अपना दिमाग का थोड़ा सा यूज़ करना है, वो ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, और सब चीज़ का ऐसे मज़ा लेके आना है। हम लोग तो जब उदयपुर गए थे तो हम लोग जैसे 2 दिन का हैकेथॉन था, हम्म, साथ ही साथ हम लोगों ने 2 दिन का और प्लान किया था ट्रिप। सो हम्म, आप बिलीव नहीं करोगे इतनी ज़्यादा मेमोरीज है, कम से क्या कम क्या 1000-2000 फोटोज तो मिनिमम होंगी जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज है। हाँ, बहुत बहुत ही हाँ। ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ है, फ़ोटोज़ के नंबर से ही ना समझ में आ रहा है। या एग्जैक्ट। तो एक बार प्रोसेस बता देता हूँ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का किस तरीके से होता है जनरली। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में जैसा मैंने कहा था कि आपको इंडस्ट्री से प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है। उसके बाद ऑल ओवर द इंडिया लगभग सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पर कॉलेज 5 टीम्स मैक्सिमम जा सकती हैं। इंटरनल हैकेथॉन के थ्रू 5 टीम्स सेलेक्ट की जाती हैं। और उन 5 टीम्स को अपनी एक प्रेजेंटेशन आइडिया वगैरह प्रेजेंट करना पड़ता है और कुछ आइडियाज उनमें से शॉर्ट लिस्ट होते हैं और उन्हें नेशनल लेवल पर बुलाया जाता है कॉम्पीट करने के लिए। और एक बार आप नेशनल लेवल पर चले जाते हो तो जैसा शिवम ने बताया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाना पीना घूमना मौज मस्ती सब कुछ उनकी तरफ से हो जाएगा एंड विथ लर्निंग एंड लॉट ऑफ मेमोरीज। तो शिवम आपको क्या लगता है कि आपकी ओवरऑल लाइफ में आपके करियर में आपको उसके क्या बेनिफिट्स हुए जब आपने आपके प्रोफाइल में एक एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया कि नेशनल लेवल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन आपने जीत ली? या सो बेसिकली अभी मैं अगर बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहला चीज़ तो यही होता है यार, रेज्यूमे में एक सेक्शन होता है अचीवमेंट का। तो काफ़ी सारे लोगों अच्छे खासे मार्क्स तो अच्छे मिल जाते हैं इजीली, बट अचीवमेंट्स नहीं होती है, ठीक है। तो या अचीवमेंट्स का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है इसके वजह से। साथ ही साथ मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि यार मतलब तुम्हारे पास में एक प्रोजेक्ट आ जाता है रेज्यूमे में डालने के लिए, और एक चीज़ जो मैंने फॉलो की थी, मैं अपने रेज्यूमे में वही प्रोजेक्ट डालता था जिस पे मुझे अचीवमेंट्स मिले हुए हैं। ओके। सो जैसे मैंने आपको बोला कि लाइक मालवेयर एनालिसिस हमारा था, लाइक जो क्विक हिल की तरफ से था, तो हम्म, उसका वो मैंने प्रोजेक्ट डाला, नीचे में मैंने उसका अचीवमेंट डाल दिया। सो सामने वाला इंटरव्यूअर को भी ऐसे ही लगता होगा यार, बंदे ने जो भी प्रोजेक्ट किए है वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और इनोवेशन किया है कुछ ना कुछ, तभी जाके इसको कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिले हैं। तो ये चीज़ होगी लाइक जॉब पर्सपेक्टिव से। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि एमएस जाना चाहते हैं, जनरली ऐसा होता है कि लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमएस के लिए वो प्रेफर करते हैं। या तो मैंने कल ही एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड से बात की। सो अकॉर्डिंग टू हिम 20% जो सिलेक्शन होता है वो जीआरई के स्कोर से होता है और 80% अपने प्रोफाइल के ऊपर में होता है, ठीक है। तो प्रोफाइल में एक एसओपी नाम का एक कंपोनेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसके अंदर में हमको हमारे अचीवमेंट्स अलॉन्ग विथ हमारा जो करियर गोल है, ऐसे 3-4 चीज़ ऐसे मतलब हमको ऐसे मेंशन करनी पड़ती है। तो यार उसमें एसओपी में तुमको अगर सपोज तुम्हारा अगर रेज्यूमे अचीवमेंट वाला सेक्शन अगर काफ़ी सही अगर हो जाता है तो लाइक तुम्हारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लाइक वो मुझे कल बोल रहा था मेरा फ्रेंड कि यार मतलब मुझे टेंशन नहीं है अगर सपोज मेरा जीआरई स्कोर कम भी अगर आ जाता है तो, बिकॉज मेरा एसओपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। या तीसरा चीज जो होता है कि लिंक्डइन के ऊपर में अलग ही लेवल का तुमको रिकग्निशन मिल जाता है, क्योंकि जनरली ये टीम्स भी है प्लस हम लोग डालते ही है कि हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हैकाथॉन जीत गया। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटर्स के जो कॉल आना या फिर जो मैसेजेस आना वो शुरू हो जाते हैं और एक अलग लेवल का हमको एज मिलता है हमारे करियर के लिए, या ठीक है। और इवन उसी जो के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं ओके। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन करने वाली भी कंपनीज है, दे आर इन अ वे रिक्रूटर्स, वो खुद ही रिक्रूटर्स हैं और यस ऑब्वियसली एग्जैक्टली। उन्हें ये लगता होगा कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स ये सॉल्व कर रहे हैं तो हाँ, बंदे में दम है। बनने में दम है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है यार कि लाइक वो लोग मतलब बस उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीत गए या फिर कोई एक हैकाथॉन जीत गया और कंपनी ने उनको अब्जॉर्ब कर लिया, लाइक ले लिया उनको, या ठीक है। बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी अपना जो भी इनोवेशन है वो दिखा दिया है, इनोवेटिव जो स्किल है वो दिखा दिया है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट लाइक लिंक्डइन के रिकग्निशन के साथ ही साथ उसमें हमको एक एडिशनल फैक्टर भी मिल जाता है हमारे टीचर्स के तरफ से, बिकॉज वो भी लिंक्डइन पे ही होती है। तो एक अलग सा एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है। आई फील कि लाइक तू आपने भी मतलब या ये किया होगा, मतलब एक्सपीरियंस किया इनफैक्ट होगा। मैंने भी जब स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का वो कॉलेज राउंड राउंड क्लियर कर दिया तब इनफैक्ट इंटरनल हैकेथॉन में हम फर्स्ट आए थे और उसके बाद भी मैंने
इंटर कॉलेज की नासा की एक हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी सेकंड प्राइज हमारा आया था। देन मतलब ऐसे जब हैकेथॉन्स आप जीतते हो, तो टीचर्स को एग्जैक्टली। पता चलता है कि यार ये इनोवेटिव स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, और अगर आपको थोड़ा बहुत वाइवा में इधर-उधर हो भी गया, तो काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर तो मिल जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इस तरह की आपको ट्रीटमेंट मिलती है क्या? ये तो सही है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो मतलब ऐसा है कि लाइक वो चेरी ऑन केक हो जाता है। ठीक है। क्या? टॉकिंग अबाउट यार, मतलब और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, दैट इज द कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं टॉकिंग अबाउट लाइक ऐसे जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री पीपल हैं, या फिर अभी ये नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो यहाँ पे सब ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट मिलेंगे तुम्हें। तो तुमको उस लेवल का मतलब जो स्टूडेंट है उसके साथ में तुम्हारा एक कनेक्शन बन जाता है। यार 2-3 स्टूडेंट तो यार मुझे ही अपने कंपनी में मिले, एंड दे वर लाइक कि भाई पता है क्या, मैं तुझे वहाँ पे मिला हूँ करके स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ओह! में। या सो दैट वाज एक्चुअली द गुड थिंग। और जब कनेक्शन मिलते हैं तो लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है, जैसे रिक्रूटमेंट वगैरह में, फिर रेफरल वगैरह में, और एक कनेक्शन बिल्ड होता है, और मे बी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है इस चीज़ या को। ओके। सही है। मतलब ओवरऑल आपका ये एक तो है कि आपको एमएस के लिए भी हेल्प मिल रही है, आपको जॉब्स में भी हेल्प मिल रही है, आपका प्रोफाइल बिल्ड हो रहा है, टीचर से सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है, मतलब और क्या चाहिए? और क्या और चाहिए। चेरी ऑन केक तो ये है कि आपकी लर्निंग भी हो रही है, ऐसा नहीं कि हाँ। अ, बहुत उसका बहुत मतलब लाइफ लॉन्ग उसके बेनिफिट्स होते हैं, आपकी एक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है जैसे-जैसे आप हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। राइट। तो ट्रू। अ, अब वापस आते हैं स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के पर्टिकुलर्स पर, या फिर आप जनरली भी ले सकते हो कि किसी भी हैकेथॉन में हमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जिनमें कुछ डोमेन्स होते हैं। राइट। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, जैसा आपने बताया, या फिर हो सकता है कि आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत चल रहा है, कन्वेंशनल सोर्सेस या फिर स्मार्ट सिटी, इस तरह के डोमेन्स दिए जाते हैं। राइट। और उन डोमेन्स की मदद से हमें एक प्रोजेक्ट का आइडिया ढूँढना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एक डोमेन चूज़ कर लिया, तो मुझे हम्म। उसका एक आइडिया ढूँढना पड़ेगा जो मैं एक्चुअली में उन्हें बता सकूँ कि ये मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, राइट? हम्म। तो वो आइडिया कैसे ढूँढे उसके बारे में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? ओके। सो मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लूँगा कि भाई मतलब तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके। लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमको सिलेक्ट करना है। तो फॉर न्यूबीज लाइक जो मतलब जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, एक स्पेसिफिकली मैं डोमेन के ऊपर मैं कभी भी फोकस नहीं करता हूँ। मैं बस इतना ही बोलूँगा तुम्हें कि पर्टिकुलरली एक कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, और उसमें तुम्हें लगता है क्या कि लाइक तुम लर्निंग कर सकते हो इसमें, या फिर मैं इसमें कुछ सीख सकता हूँ, ये पॉजिटिव अप्रोच से तुम उसको मतलब चूज कर सकते हो। लाइक अगर आप न्यू भी हो, तो लाइक जैसे मतलब न्यू टू प्रोग्राम हो, तो आप मतलब एक है ना पोर्टल डेवलपमेंट है, या फिर एक छोटा सा वेबसाइट डेवलपमेंट है, ऐसे टाइप के भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं। ट्राई करो कि वही चूज़ करो, सो दैट तुम्हें एटलीस्ट लर्निंग तो मिले। ठीक है। देन कुछ लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल के होते हैं, या फिर यू कैन से द इंटरमीडिएट लेवल के। सो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यार थोड़ा रिसर्च के ऊपर में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि सॉरी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कंपटीशन थोड़ी कम होती है। लाइक सब लोग कैसा होता है ना कि सब लोग इजी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है देन रिसर्च वाला, तो तुम्हें वहाँ पे थोड़ा सा एक एज मिल सकता है और तुम्हारे चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। सो यही मैं रेकमेंड करूँगा। ऐसे मैं पर्टिकुलरली ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये डोमेन के ऊपर में फोकस करो, या फिर तुम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर में ज़्यादा फोकस करो। आई जस्ट रेकमेंड कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाओ, तुमको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसमें लर्निंग मिलने वाली है, जस्ट गो फॉर। या ये सही है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मतलब ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, स्पेशली फ्रेशर्स का, फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट का, कि मुझे बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स करना है, मतलब जो चीज़ें राइट। मुझे आती नहीं है, मतलब अभी वो सी और सी प्लस प्लस सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, और बोलेंगे कि नहीं मैं पाइथन पर करूँगा, मैं डीप लर्निंग पर कुछ करूँगा, मुझे ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट बनाना है। तो इस तरह के उन्हें ऐसा लगता है कि जितने हम फैंसी कीवर्ड्स वाले प्रोजेक्ट करेंगे, उतना हो सकता है बेनिफिट मिले। बट ऑन द कॉन्ट्ररी उसका उल्टा है कि अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना चाहिए कि भई हमारे औकात में हो कि नहीं, बेसिकली अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें, अभी अभी हम कितनी बातें जान रहे हैं, हमें हमें 2-3 महीने बाद उसे प्रेज़ेंट करना है। तो उस रिगार्ड में अगर आप लेंगे, तो एट लीस्ट फर्स्ट ईयर में आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, और उसके बाद आप और कॉम्प्लेक्स रिसर्च ओरिएंटेड काइंड ऑफ टॉपिक्स को चूज़ कर सकते हैं। राइट। ट्रू। या अगेन एक और बात होती है कि
मान लो अभी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज़ कर लिया। हुँ, अ, तो हुँ, उसके बाद हमें पीपीटी प्रेज़ेंट करनी पड़ती है, लोगों को वो आइडिया पिच करना पड़ता है, स्पेशली जो जूरीज़ होते हैं कॉलेज में उन लोगों को। तो राइट, उसके बारे में कुछ आपको टिप्स कि पीपीटी कैसे फॉर्मेट करनी चाहिए या कौन से पॉइंट्स पर इवैल्यूएशन में ज़्यादा फोकस किया जाता है? ओके। ओके, सो पीपीटी का मैं एक सिंपल फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है? आई होप कि लाइक वो सभी हैकाथॉन्स में, नॉट ओनली फॉर द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, आप सभी हैकाथॉन में मतलब आप फॉलो कर सकते हो। इवन आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मेनी हैकाथॉन, सो मैं सेम फॉलो करता था और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं इससे, ठीक है? सो बेसिकली सबसे पहला चीज़ तो यार, तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसको एक नाम दे दो अच्छा खासा। जैसे मैंने कोरोना के टाइम पे एक प्रोजेक्ट बनाया था, हम लोग उस कंपटीशन में मतलब हम रनर अप रहे थे। तो हम लोगों ने उसका नाम दिया था कि ऐश, मतलब कि जो कि ईज़ी नाम है, प्लस उसका हमने फुल फॉर्म रखा था एट ऑटोमेटिक सैनिटेशन हेल्पर। ओके, सो फ्रॉम इट्स नेम हम लोग उसको मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि यार कुछ तो ऐसे सैनिटेशन के बारे में ही या बताया हुआ है, तो ओके। और फिर कैसा होता है कि लाइक एक प्रोडक्ट का अगर नाम अगर आ गया तो फिर एक अलग ऐसे वाइब्स चालू हो जाती है, ठीक है? या और फिर वो फीलिंग भी हम इमोशन से उससे से मतलब जुड़ने लग जाते हैं वो प्रोजेक्ट से कि अरे यार ऐश पे काम करना है, अभी अभी इस पे काम करना है, इवन ऐसे। टीम बेस से चार्ज अप हो जाती है कि अरे ऐश का स्टेटस कहाँ पर आया है? काइंड ऑफ ऐसा होता होगा यार। यस एग्जैक्टली, ठीक है। सो पहला पहला चीज़ तो यही रहेगा कि यार नाम दे दो उसको, प्रोजेक्ट को अच्छा खासा, ठीक है? दूसरी चीज़, मतलब पीपीटी जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करो कि यार रिसर्च तुमने कितना की है। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग हैं वो डायरेक्टली मतलब चालू कर देते कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन लिखना, बट आई फील कि यार मतलब रिसर्च करो। लेट कंसिडर कि लाइक एक अगर एग्रीकल्चर डोमेन का कोई आपने अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर उठाया है, तो जाओ यार मतलब फार्मर के साथ में मिलो, उसके साथ में मतलब थोड़ा इंटरेक्शन करो, उससे इनपुट्स लो, उनको बोलो कि सच में तुमको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है क्या, तुम उसके अभी टेम्पररी सॉल्यूशन क्या कर रहे हो। फिर अगर सपोज तुम अगर हम ये अगर बना के दोगे तो हम आप कितने प्राइस में खरीदोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, सब चीज़ें मतलब आप पूछो तो उनको जाके वो देते हैं एक्चुअली। और उसका लाइक आप अगर पीपीटी में अगर थोड़ा अगर डेटा टेबुलर फॉर्म में, या फिर यार आप तो यार मतलब इंजीनियर स्टूडेंट एंड यू आर ब्रिलियंट माइंड, तो लाइक व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली आप उसको डेटा विजुअलाइजेशन अभी बहुत चल रहा है, आप उसको ग्राफ या फिर पाई चार्ट के फॉर्म में मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करके बता दो। मतलब जो भी इंस्ट्रक्ट रिव्यूअर रहेगा वो फाइनली मतलब देख पाएगा कि अच्छा बंदे ने मतलब होमवर्क करके आया है, रिसर्च करके आया है, और विजुअलाइजेशन करने के बाद में उसको और ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएंगे, और कम कम मतलब कम लाइन में उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है? रिसर्च, ठीक है। फिर सेकंड जो सेक्शन आता है दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है? सो सॉल्यूशन इज बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इसी में से ही हमारा शॉर्टलिस्ट होने वाला है। तो सॉल्यूशन में ट्राई कीजिए कि फ्लो चार्ट तो डालना ही है मुझे, तो फ्लो चार्ट काफ़ी अच्छा बनाइए, लाइक उसमें ही सारा का सारा जितनी भी फंक्शनैलिटी है मेक श्योर करना है कि एक बार में देखने के बाद में ही वो फ्लो चार्ट पूरा का पूरा हमको समझ में आ जाए। सेकंड चीज़ कि सॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ कर दीजिए। जैसे हम लोगों ने मालवेयर एनालिसिस किया था, तो हम लोगों ने जो लाइब्रेरी यूज़ की थी दैट वाज लाइक यारजेन करके। तो वो तुम ऐसे मतलब पर्टिकुलरली ऐसे कीवर्ड्स डाल सकते हो। हाँ, अगर पॉसिबल अगर होता है तो उसको अंडरलाइन करो या फिर उसको हाईलाइट करो, तो कैसा है ना कि सामने वाले को जितना तुम इजी इजी वे में मतलब समझा रहे हो या फिर डिलीवर कर रहे हो, उतना ज़्यादा वो इजीली हमको मतलब एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? या थर्ड थिंग इज लाइक कि यूज़ केसेस जितना ज़्यादा तुम रिसर्च करोगे, अगेन लाइक होमवर्क करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तुमको ये भी पता चलेगा कि अरे यार ये भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, हमारा ये जो सॉल्यूशन है, ये जो हमारा जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे भी डाल सकते हैं, वहाँ पे भी डाल सकते हैं, यूज़ केस। और यूज़ केस एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, ठीक है? सो आई जस्ट वांट टू टेल कि लाइक यार ये जो रिसर्च है उसी पर से ही हम लोग यूज़ केस इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो अभी तक तुमने ये बताया कि सबसे पहले तो हमें ग्राउंड पर जाकर कुछ रिसर्च करना है, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर वाला हो तो फार्मर से जाके पूछेंगे। नहीं तो यस कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सॉल्यूशन से ही एकदम प्यार हो जाता है कि यार बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन निकाला है, और हम ये नहीं सोचते हैं कि एक्चुअल में इसका जो एंड यूज़र है उसके ये किसी काम का है भी या नहीं। ये एग्जैक्टली। बात हमें सबसे पहले देखनी चाहिए। हाँ क्योंकि एक्चुअल में वो किसान है, उसे बस अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब है।
उसे ये नहीं Exactly. पता कि तुम ब्लॉकचेन यूज कर रहे हो या फिर अगर वेब डेवलपमेंट है, आप ऐप बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, उससे उसे क्या करना है। Exactly. अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, इस पर आपको फोकस करना है, स्पेशली जब आप हैकेथॉन के लिए कोई बात कर रहे हैं। तो सेकंड थिंग इज, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए जो भी चीजें हैं, और Right. उसके उसके बाद अब और क्या हमें ऐड करना चाहिए पीपीटी में। हाँ, सो जो एक ऐसा मतलब मैं कंपोनेंट आपके साथ में शेयर करूँगा जो कि मुझे बाकी मतलब टीमों से अलग बनाता है, कि मैं मेरे पीपीटी में ये ऐड कर देता था कि लाइक व्हाट इज़ इनोवेशन इन माय प्रोजेक्ट। ओके, सो उससे क्या होता था कि मैं ये उनको डिस्क्राइब कर देता था कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से कितना ज़्यादा सुपेरियर है, कितना ज़्यादा फास्ट है, कितना ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल। यूज़फुल है, या फिर कितना ज़्यादा स्केलेबल है, ठीक है। सो उसके वजह से जो भी रिव्यूअर है, जूरी है, उसको इजीली पता चल जाता था कि यार मतलब इसमें इनोवेशन है, और फिर वो सब कुछ छोड़ के पहले वो इनोवेशन के ऊपर में ही फोकस करता था। और उसको अगर सच में अगर लगता है कि नहीं यार ये सही सही मतलब ऐसे है, ये एक्चुअली सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा है, तो वो मोस्टली मतलब सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए। ठीक है। और लास्ट एक चीज़ होती है जो कि कंपलसरी फील्ड होती है एसएच के पीपीटी में, दैट इज़ रिजल्ट। ओके, सो रिजल्ट तो यार मतलब सिंपल सी बात है, रिजल्ट में वो लोग तुम्हारे से पीओसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना लो, अल्टीमेटली हमारा एम तो यही होना चाहिए कि यार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसका जो भी छोटा सा प्रोटोटाइप है वो बना ले। एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जब हमारे पास में कुछ दिखाने के लिए होता है, ठीक है। जब पर्टिकुलरली अगर कुछ अगर चीज़ है, जनरली लोग क्या करते हैं कि ठीक है मतलब सॉल्यूशन लिख दिया, इनोवेशन भी लिख दिया, रिसर्च भी कर दिया, सब चीज़ें कर दिया, बट दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो इट्स लाइक कि मतलब हवा में बातें हो रही है बट काम कुछ हुआ नहीं है। या एग्जैक्टली। तो इन सारे पॉइंट्स के अगर हम इंक्लूड करके एक बढ़िया सी पीपीटी बनाएंगे, तो आपकी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। ये तो हो गया हमारी पीपीटी प्रेजेंटेशन के रिगार्ड में। लेकिन एक्चुअल में जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या जब भी हम काम कर रहे होते हैं, तो बहुत ही बड़ा रोल होता है टीम वर्क का, और उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टीम चाहिए। तो एक टीम कैसी होनी चाहिए? या तो हम 3-4 दोस्त मिलके एकदम चलो रे इकट्ठे ऐसा हो के टीम बनाएँगे, या इसके बारे में भी आपके कुछ अलग विचार हैं? मैं एक मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको मतलब ये मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिकेट की टीम होती है, सेम टू सेम हैकाथॉन की टीम होती है, ऐसे ही तुम बोल सकते हो, ठीक है। जैसे क्रिकेट की टीम में सभी बैट्समैन अगर ले लिए तो थोड़ी ना मतलब टीम जीतने वाली है नहीं जीत सकते। ठीक है ओके, अगर सारे के सारे अगर बॉलर्स अगर ले लिए तो भी नहीं जीत सकती। ऑलराउंडर्स में भी प्रॉब्लम जाता ही है, सारे के सारे ऑलराउंडर्स भी अगर ले लिए तो भी टीम्स नहीं जीत सकती है, ठीक है। सो जैसे उसमें कैसे कंट्रोल होना चाहिए, लाइक बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर सभी एक लेवल में होना चाहिए। तो सेम चीज़ मैं भी यही सजेस्ट करूँगा टीम फॉर्मेशन के टाइम पर, सेम चीज़ फ्रंट एंड, बैक एंड, और एक हाल अगर तुम अगर मॉडल वगैरह अगर सपोज बनाते हो मशीन लर्निंग मॉडल, तो उसके लिए एक कोई तो मतलब टीममेट आप ले सकते हो, ठीक है। टॉकिंग अबाउट ये सब चीज़ करने की वजह से क्या होता है कि लाइक काफ़ी ज़्यादा हमको मतलब इजी हो जाता है जब हम कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अप्रोच करते हैं, बिकॉज वी नो कि लाइक फ्रंट एंड ये बंदा हैंडल कर लेगा, बैक एंड ये बंदा कर रहा है। मशीन लर्निंग मॉडल में अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो वो पर्टिकुलर बंदे को पता रहता है कि नहीं यार ये यहाँ यहाँ पे ऐसे मतलब प्रॉब्लम है, तो एक कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो जाती है। किसी एक स्टूडेंट को ऐसा भी लीजिए कि जो कि कम्युनिकेशन और एडिटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा सुपेरियर हो, जैसे अभी आइडिया पिच करना है तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हमको ऐसे मतलब याद नहीं रहता है या फिर कुछ कुछ रह जाता है, तो पर्टिकुलरली एक अलग से अगर हम टीम मेंबर अगर लेते हैं जो कि कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छा है, पीपीटी प्रेजेंट में काफ़ी अच्छा है, और फिर पीपीटी एडिटिंग में भी काफ़ी अच्छा है, इमेज एडिटिंग में काफ़ी अच्छा है, तो हमको एक अलग से एक एडवांटेज मिलता है, हमको एक अलग से एज मिलता है। या मतलब, और ये ऑब्वियस नोशन भी है काइंड ऑफ, कि अगर आप अपने वर्क को बहुत मेहनत से कर रहे हो, तो उतनी ही मेहनत से उसे प्रेजेंट भी करना चाहिए, क्योंकि जो आपके ज्यूरी है वो तो आपके साथ 2-3 महीने नहीं थे कि आपको देखने आपने कैसे मेहनत की है। दे विल एग्जैक्टली। जज यू ऑन दैट पर्टिकुलर 3 मिनट्स पिच।
तो और एक ऐसा इंसान टीम में जरूर होना चाहिए, ऐसा टीममेट जरूर होना चाहिए कि जिसे काफी अच्छा सॉफ्ट स्किल्स उसे आते हो और एग्जैक्ट एडिटिंग वगैरह का भी एक्सपीरियंस हो, ताकि थोड़ा सा उसमें अट्रैक्शन जो फ्लेवर है वो ऐड कर दिया जा सके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक और कॉमन क्वेश्चन होता है काफी स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि हैकेथॉन का मतलब होता क्या है। अब जब मैं हम उन्हें ये बताते हैं कि हैकेथॉन मतलब आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, तो उसके तुरंत बाद ही ये सवाल आ जाता है कि इतने कम टाइम में एक नया आइडिया कैसे ढूंढे। मतलब राइट उन्हें ये लगता है कि हम हमें एकदम कोई फंडामेंटल रिसर्च करके एकदम यूनिक सा कोई सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस रिगार्ड में भी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि जब आप किसी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते हो कि आपके पास एक यूनिक आइडिया हो, या फिर इवन इफ यू इम्प्लीमेंट द एक्जिस्टिंग सॉल्यूशन इन अ बेटर वे, दैट विल आल्सो वर्क? ओके। सो हैकाथॉन का तो मीन्स मैंने मीनिंग तो यही बोलूँगा कि सॉरी है हैकाथॉन का तो बस यही एक मीनिंग होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दिया हुआ है हमें और उसमें हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाना है। ओके। सो जनरली काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइक दो टर्मिनोलॉजी में समझाना चाहता हूँ। एक तो इन्वेंशन होता है और एक होता है इनोवेशन। ओके। सो इन्वेंशन इज नथिंग बट कि स्क्रैच से पूरी चीज़ें बनाना। ओके। और इनोवेशन मीन्स ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजीज है उसको दो तीन टेक्नोलॉजीज को मिला के मतलब एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाना। ओके। मैं अगर एग्जांपल अगर दूँ इन्वेंशन के तो यू कैन कंसीडर कि गूगल मैप्स इज अ इन्वेंशन बाय गूगल। ओके। टॉकिंग अबाउट द इनोवेशन, उबर, देन स्विगी, ये सब चीज़ें क्या है उन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी गूगल मैप्स तो रेडी ही था, वो लोग खुद का एक मतलब मैप नहीं बनाते बैठे। या उन्होंने क्या किया एग्जिस्टिंग जो सॉल्यूशन था गूगल मैप्स का उसी का यूज़ करके अपना एक सॉल्यूशन बना दिया। नई सो प्रॉब्लम उससे सॉल्व कर दी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन हाँ से। एग्जैक्टली या एग्जैक्टली। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि वो इन्वेंशन करने को रेडी हो जाते हैं, मतलब मुझे अभी इन्वेंशन ही करना है, नहीं, तुमको इनोवेशन करना है और एक्सपेक्ट भी वही किया जाता है कि इनोवेशन ही तुमको करना है। ठीक है। सो जनरली मैं तो यही फोकस करूँगा कि लाइक इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान दो देन इन्वेंशन। टॉकिंग अबाउट आपने यूनिक आइडिया एंड फिर ये जो बात की यूनिक आइडिया की आपने बात की, सो आई फील कि नहीं, यूनिक आइडिया तो रहना ही चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमारे पास में जो नेशनल लेवल हैकाथॉन है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो नेशनल लेवल हैकाथॉन में ब्रिलियंट माइंड्स आएंगे, सभी का आइडिया जो है यूनिक ही होगा, बट आई फील कि लाइक वो ऑप्टिमल होना चाहिए, लाइक वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑप्टिमली सॉल्व करते करना चाहिए। नहीं, यूनिक आइडिया से मेरा ऐसा मतलब नहीं था। यूनिक आइडिया मतलब कि आपको क्या कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो अब तक एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, एकदम स्क्रैच से। जैसा कि अभी हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ओला के अंदर कोई बग हो या उबर के अंदर कोई बग हो और आपके पास ऐसा कुछ सॉल्यूशन है कि आपने क्या कर दिया कि एम्बुलेंस को भी ओला के साथ मर्ज कर दिया। ओके। मतलब हाँ। आपने इसमें कुछ नई चीज़ नहीं बनाई है। आपने ऐसी नई कोई चीज़ नहीं सोची जो पहले एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। ओके। बट आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट वैसे अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूनिक है, लेकिन आपने खुद से कुछ पहली बार नहीं बनाया है। ओके। तो हाँ। इस रिगार्ड में मैं ये पूछ रहा था। तो जैसा आपने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी चीज़ खुद से एकदम फर्स्ट टाइम बनाए, ये ज़रूरी नहीं है। एक्जिस्टिंग राइट सॉल्यूशन को मर्ज करके भी आप कोई नया आइडिया लेकर आ सकते हो। राइट। जैसे आपने बोला अभी कि लाइक एम्बुलेंस भी मतलब आप बना सकते हो, हाँ आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। लाइक जैसे स्विगी ने भी अपना जैसे पहले जो ओला उबर था वो तो मीन्स बस गाड़ियों के लिए यूज़ होता था, बट या अभी जो स्विगी आया उसने अपना जैसे डिलीवरी पार्टनर को मतलब ट्रैक करने के लिए अभी यूज़ कर दिया। हाँ हम लोग इन फ्यूचर पता नहीं हमारे में से ही किसी ने कल जाके मतलब एम्बुलेंस के लिए भी ऐसे मतलब कुछ स्टार्टअप बना दिया और मे बी मतलब उसके अंदर में भी ऐसे ट्रैकिंग बैठा के सेम मतलब इनोवेशन कर दिया, तो वो भी आइडिया काफ़ी सही रहेगा। लाइक वो भी आइडिया जीत सकता है, लाइक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और प्रॉपर वो नीड है, तो लाइक वो भी जीत सकता है। अभी मतलब ये वीडियो देखकर भी हमने एक तरह से प्रॉम्प्ट कर दिया है, अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें एक बना बनाया आइडिया मिल गया है। तो हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या बिकॉज बिकॉज वही होता है ना, लाइक अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होते हैं कि रियल टाइम प्रॉब्लम्स या ओके। और रियल टाइम प्रॉब्लम्स तो वह है ही क्योंकि पता नहीं होता है हमें कि एम्बुलेंस कहाँ पर है,
एंड सब चीज़ें। तो मतलब मैं ऐसे बोलते-बोलते मेरे भी एकदम दिमाग में आ गया। मैंने ये पहले से सोच कर भी नहीं रखा था। तो ठीक है, अब ये एक तरह से प्रॉम्प्ट हो ही गया है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी पहले देखा है, हो सकता है वो इस आइडिया को कंटिन्यू करें। या ओके, हाँ, या अच्छा आइडिया है एक्चुअली। या तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एसआईएच के अंदर हमने टीम फॉर्म कर ली, पीपीटी वगैरह बना ली। तो जब हमारा फर्स्ट राउंड होता है, तो उसके बाद मतलब जो फर्स्ट राउंड होता है वो तो ओपन फॉर होता है, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर वो चाहे कॉलेज के अंदर के हमारी इंटरनल हैकेथॉन का सिस्टम हो या ना हो, हर हैकेथॉन का अलग-अलग होता है। तो लेकिन जब हमारा फर्स्ट राउंड हो जाता है, तो जब हम एकदम टॉप नॉच कॉम्पिटिशन में जाते हैं, फाइनल्स में, तो वहाँ पर कौन-सी चीज़ें सबसे ज़्यादा काम में आती हैं? तो बेसिकली ग्रैंड फिनाले में यही होता है कि हमको एक जूरी असाइन हो जाते हैं और वो जूरी का हमारा राउंड चालू रहता है, लाइक कुछ आफ्टर 6 6 आवर्स हमारे जूरी राउंड्स होते हैं। तो काफ़ी सारा मतलब हमको सीखने को मिलता है उन उन राउंड्स के बीच में। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोग फॉलो करते थे दैट इज़ बेसिकली कि फीडबैक लेते रहो, जूरी से कंटिन्यूस फीडबैक लेना है। प्लस हमको कुछ मेंटोर्स भी असाइन करिए जाते हैं, तो मेंटोर्स से भी मतलब हम लोग उनको फीडबैक लेना ही है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार मतलब वो बंदा काफ़ी ज़्यादा रूड दिख रहा है तो हम बात नहीं करते उससे, या फिर हम लोग इसके साथ में कैसे अप्रोच करें, बट ऐसे कुछ नहीं होता है। दे आर वेरी पोलाइट पीपल और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और कनेक्शन उससे ही बढ़ता है यार, मतलब कोई वो सामने आके हमसे पूछेगा नहीं कि तुमको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। या तुमको कोई अगर प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तुमको डेटाबेस चाहिए, तुम खुद से डेटाबेस मत बनाते बैठो, उनको बोल दो मुझे डेटाबेस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे डेटा सेट दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे इसका थोड़ा सा टोकन चाहिए, ये टाइम पे मुझे इसके क्रेडेंशियल्स चाहिए। तो वो प्रोवाइड करके देते हैं, बट अगर पूछोगे ही नहीं तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। टॉकिंग या अबाउट आइडिया पिचिंग में हमको 3 मिनट मिला जाता है, तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं जब आइडिया पिचिंग के टाइम पर, कि वो अपना कोड एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं जूरीज को। अरे जूरीज को मतलब कोड से कुछ लेना देना नहीं है एक्चुअली, कोड तो कहीं पे भी मतलब मिल जाता है और लॉजिक भी बन जाता है। दे वांट की फंक्शनैलिटी किस हिसाब से तुमने इंटीग्रेट की है। तो मैं यही फोकस करता था कि लाइक मैं अपना यूआई अच्छे से बनाऊं और यूआई में अपनी फंक्शनैलिटी प्रॉपरली आउटपुट दिखे, फिर एक हैप्पी फ्लो में बना के उनको रिप्रेजेंट करूँ। तो उससे कैसा होता था कि लाइक सामने वाले को भी काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि यूआई अच्छा लाइक यूज़र इंटरेक्शन, तो वो प्रॉपरली इंटरेक्ट कर पाता था जूरी से। तो इसीलिए मतलब ये एक सजेशन तो मैं देना चाहूँगा कि यार मतलब बैकएंड का कोड मत एक्सप्लेन करो उनको, सीधा सीधा इंटरफेस बताओ और फिर सजेशंस लो, सिंपल। मतलब हो सकता है कि किसी कोई एक जूरी बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड हो, वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि इसके बैकएंड में आपने कैसे किया है, इसका लॉजिक क्या है वगैरह-वगैरह। लेकिन आपको खुद से अपने 3 मिनट्स का टाइम उस पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन यस अगर एग्जैक्टली। हम ये अभी जो बहुत ही बज़ में चल रहा है शार्क टैंक इंडिया, उसका भी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, तो वहाँ पर लोग अपने प्रोडक्ट के पीछे उन्होंने क्या किया है, ये तब बताते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है। वो ट्रू। पहले अपना प्रोडक्ट यस। एक्सप्लेन करते हैं कि उसे यूज़ कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इसी में ऑब्वियसली राइट। जो भी प्रॉब्लम सेटर है उसको इंटरेस्ट होता है। उसे ये जानना ही नहीं है कि आप मतलब फर्स्टली उसे ये जानना ही नहीं है कि आपने ये कोड कैसे कर लिया। वो तो कोई भी कर सकता है, ये सब जानते हैं। यू कैन से डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज कर। या एग्ज़ैक्टली डेटा एब्स्ट्रैक्शन वाला या पार्ट। सो यू कैन से कि लाइक डेटा एब्स्ट्रैक्ट करो, जो कि UPS का कॉन्सेप्ट है। या अपनी ज़्यादा कोडिंग के लॉजिक्स वहाँ पर प्रेज़ेंट करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब 3 ही मिनट का मतलब लिमिटेड टाइम आपको दे रखा हो। एग्जैक्टली exactly. और मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब देखा है कि जो जूरीज है वो 3 मिनट हम लोग अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, बट अगर उनको अगर काफ़ी ज़्यादा अगर इंटरेस्ट होगा तो मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स के 15 15 मिनट तक के भी आइडिया पिच हुए हैं, तो क्योंकि उसमें जूरीज को इंटरेस्ट आया था। या मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में आइडिया बहुत ही बढ़िया दिखा दिया और फिर जूरी को लगा वाओ ये कैसे हो गया, तो वो सवाल पूछेंगे और फिर आप कोड अगर एक्सप्लेन करोगे तब ऑब्वियसली ये उनका ही काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है कि वो आपको टाइम प्रोवाइड करें क्योंकि उनके ही डाउट सॉल्व करने। तो ये एग्जैक्टली। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी एक अच्छा की पॉइंट हो सकता है। तो थैंक यू सो मच शिवम, मेरे सारे सवालों के आपने बहुत ही बढ़िया से आंसर्स किया है और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें इन सारे टिप्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, स्पेशली व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर हैकेथॉन्स। तो
क्या अब तुम अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सो हैकाथॉन में एक तो तुम जीतोगे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ सीखोगे। सो जीत भी तुम्हारा है, पढ़ भी तुम्हारा है। तो एक बार यार टास्क करके ही देख लेते हैं, मीन्स एक बार पार्टिसिपेट करके ही देख लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया। नाइस। तो और अगर आप ये चाहते हैं कि शिवम को आप एक बार पर्सनली कंसल्ट करें आपके आइडिया के बारे में या कुछ फीडबैक्स या टिप्स लें आपके प्रोजेक्ट पर, तो आप डायरेक्टली उसे लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि होमवर्क करके मैसेज करना। नहीं तो ये नहीं कि शिवम भैया मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, चलो एक आइडिया दो। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके पास बढ़िया सा आपने होमवर्क कर रखा है, देन श्योरली ही विल रिस्पॉन्ड एंड वी आर एडिंग हिज प्रोफाइल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. You can contact him from there. So thank you so much, Shivam. On this note, we will end. Thank you so much, Easy Code Classes, for giving me this beautiful opportunity to host Shivam. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे बढ़िया लगा। थैंक यू।